नमस्कार दोस्तों, मैं बंधु कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है वर्ग और वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों का। वर्ग और वर्गमूल के जो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आते हैं, ये कैसे किए जाते हैं, उनको सेकंडों में कैसे उड़ाना होता है, तो इस चीज को मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्लास बिल्कुल फ्री रहने वाली है आपके लिए। और इस क्लास से आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ सीखने मिलेगी। कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम एग्जाम खुद में आएंगे, तो आप उनको डायरेक्ट ही कर देंगे। ठीक है, तो बिना स्किप किए हुए क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। छोटी छोटी बारीकियां मैं आपको बताते चलूंगा। अगर आपने भी बारीकियां आपने याद कर ली, तो वर्गमूल का चैप्टर, वर्गमूल का कोई भी सवाल, यकीन मानो आप सेकंडों में उड़ा देंगे। ठीक है, तो आज ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। वर्ग और वर्गमूल, आखिर क्या होता है वर्ग और क्या होता है वर्गमूल, ये आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए, हमारा क्वेश्चन हमारा पहला ही है वर्गमूल से संबंधित। तो बच्चे, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा कि आप क्वेश्चन को देखते उड़ा दें। तो ये चीजें आपको सीखने के लिए वो तो मुझको 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे, तो दीजिए जरा। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूँ, उसको सीख लेना है। क्योंकि कुछ बच्चे वर्ग और वर्गमूल में ही जो है गुमराह हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। वर्ग क्या होता है बच्चे? वर्ग और आपका वर्गमूल। ठीक है, तो आपको पहले वर्ग और वर्गमूल में जान लेता है। वर्ग और वर्गमूल क्या होता है? देखिए, मैं एक वृक्ष बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एक वृक्ष है, बड़ा प्यारा सा। इसमें नीचे क्या होती है? जड़ें होती हैं। ठीक है, और ऊपर क्या होता है? मान लीजिएगा ऊपर तो आपको ये शाखाएं, क्या है? शाखाएं। ये हमारा वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर केवल इस पेड़ की शाखा से आप समझ सकते हैं। तो देखिए, मूल का मतलब होता है जड़। मूल का मतलब होता है जड़। ठीक है, मूल का मतलब क्या होता है बच्चे? जड़ होता है। और जब उसको फल लगते हैं, उसे बोलते हैं वर्ग। ठीक है, मान लीजिएगा आपने यहाँ पर क्या किया, इस जड़ से दो का वर्ग किया, दो का वर्ग किया। दो का वर्ग क्या होता है? तो हम यहाँ लेके आए, चार होता है। क्या होता है भाई? चार होता है। इसी तरह आपने यहाँ पर मान लीजिएगा पांच का वर्ग किया, तो पांच का वर्ग क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, वर्ग हमेशा यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, और मूल हमेशा नीचे लिखा मिलेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं बात करता हूँ कहीं ना कहीं मान लीजिए 225 है, 200 क्या करके 25 है। ये 225 आगे जाए क्या, तो 225 एक वर्ग है, लेकिन ये किसका वर्गमूल है? तो आपने इसका वर्गमूल निकालने के लिए इसको क्या कठिन करना पड़ेगा? तो कठिन करके आप 5,000 इसकी जड़ पे डाल दें, मूल पे जाए। तो मूल का मतलब है कहीं ना कहीं किसका है? 15 का वर्ग रहा होगा। ठीक है, तो मूल का मतलब होता है जड़ और वर्ग का मतलब होता है ऊपर। ऊपर से नीचे आना है तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे मूल है, तो वर्ग मूल नीचे है। मूल का मतलब छोटी संख्या और वर्ग का मतलब बड़ी संख्या। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे है ना, जो मान लीजिए पूछ लिया कि 25 का वर्ग मूल बता दो, तो ये बच्चे क्या कर देते हैं? वे बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर 625 दे देते हैं। लेकिन नहीं, वो पूछ रहा है वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब जड़ पे जाना है, मूल का मतलब छोटी संख्या ढूंढनी है इससे। ठीक है, तो वर्गमूल का मतलब है 200, सॉरी 25 का वर्गमूल। आप जाएंगे, आप जाएंगे 5 बार। ठीक है, ध्यान रखना। ये कुछ हमारा बेसिक्स है जो मैं बच्चों की तरह समझाता हूँ। अच्छा, अगर मैं 5 के 6 के बच्चों को समझा सकता हूँ और वो अच्छी तरह सीख सकते हैं, तो आप तो फिर भी 12th पास है, 10th पास है, तो आप तो अच्छी तरह सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब आते हैं बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों पर।
इंपॉर्टेंट तथ्यों के बाद हम बात करेंगे, वो ज्यादा ध्यान सुननी है बातें मेरी। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन की फैक्ट बताता चलूंगा, उसको नोट कर लेना है। नोट भी ना करना तो आपके दिमाग में, आपको क्लास देखनी देखनी है बस, आपके दिमाग में मैं कैसे छापना है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, भली बात ही मैं जानता हूँ कि आपको कैसे पढ़ाना है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, आपको कम से कम आपने कुछ सुना होगा कि कुछ टीचर कहते हैं भाई एक से लेकर 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। हाँ, मैं कहता हूँ कि होने चाहिए 30 तक वर्ग, कोई बात नहीं है, क्योंकि जितने बहुत ज्यादा वर्ग हो उतनी अच्छी बात है, इतनी कैलकुलेशन अच्छी हो। तो 1 से 30 तक तो वर्ग आपको कंठस्थ होने चाहिए, यहाँ पर कंठस्थ है। ठीक है, लेकिन 10 तक तो आपको बिल्कुल बाय डिजिट पता होना चाहिए। जैसे देखिए, 1 का वर्ग क्या होता है, हम कहते हैं 1 गुना 1 बराबर क्या हुआ 1। ठीक है, इसी तरह 2 का वर्ग क्या होता है, तो बच्चे बिल्कुल घबराना नहीं है। तो 2 दूनी 4। 3 का वर्ग क्या होता है, 3 3 9। तो बच्चे मैं कहता हूँ 4 का वर्ग क्या होता है, कहेंगे 4 गुना 4 बराबर में 16। फिर बच्चे मैं कहूंगा कि 5 का वर्ग क्या होता है, 5 गुना 5 बराबर क्या होता है। फिर मैं कहूंगा 6 का वर्ग क्या होता है, 6 गुना 6 बराबर 36 होता है। फिर मैं कहूंगा 7 का वर्ग क्या होता है बच्चे, मैं कहूंगा 7 गुना 7 बराबर 49 होता है आंसर्स। फिर मैं कहूंगा आपसे 8 का वर्ग क्या होता है, 8 गुना 8 बराबर क्या होता है 64। 9 का वर्ग क्या होता है बच्चे, 9 गुना 9 बताइए आप क्या होता है 81। ठीक है, कितना होता है 81 होता है। फिर मैं कह रहा हूँ 10 का वर्ग क्या होता है, 10 गुना 10 बराबर क्या होता है 100। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल आपको देखो ये नंबर याद रखने हैं, लास्ट के भी और पहले। अब मैं कहता हूँ कि सर आप ये क्या सिखा रहे हैं, ये तो छोटा बच्चे जानते हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चे जरूर जानते हैं, लेकिन आपको जो मैं बताऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही अच्छा बताऊंगा, उसको दोबारा मौका करना है। ठीक है, ठीक है। अब आपने इसमें एक नोट बात की होगी, ठीक है, कि इसमें एक इकाई का अंक आ रहा है और एक दहाई का अंक आ रहा है। ठीक है, तो पहले इकाई के अंक की बात कर लेते हैं। इसमें देखो 1 आया होगा, इसमें 4 आया होगा, इसमें 5 आया होगा, इसमें 6 आया होगा, इसमें 9 आया होगा, और इसमें डबल जीरो आएगी। सिंगल जीरो कभी भी नहीं आने की भाई। ठीक है, ये दोनों जब भी आते हैं दोनों कपल आते हैं, कपल का मतलब जोड़े बन के आते हैं। ठीक है, तो ये अगर किसी के इकाई के अंक पे है तो कन्फर्म नहीं है कि वो किसी का वर्ग हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, इकाई के अंक पे एक होगा तो वर्ग होगा, लेकिन इकाई के अंक से पहले एक होगा, उससे पहले क्या होना चाहिए, उससे पहले कोई भी सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, 4 है तो उससे पहले भी क्या होनी चाहिए, इससे पहले भी आपकी सम संख्या होनी चाहिए। 5 है तो इससे पहले केवल 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कि जरा ध्यान रखना आपको एग्जाम हॉल में, अगर आपने ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ये बातें आपने अच्छी तरह सीख ली तो वर्गमूल का क्वेश्चन नहीं गलत होने का पड़ेगा। अगर यहाँ पर 6 है तो इससे पहले क्या होना चाहिए, इससे पहले बच्चे विषम संख्या होनी चाहिए, कोई भी विषम संख्या। इससे पहले क्या होना चाहिए, इससे पहले आपका सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और सिंगल जीरो से पहले क्या होना चाहिए, सिंगल पहले जीरो से पहले यानी कि 2 जीरो होनी चाहिए बात है। ठीक है, और उनको कटिंग करके, उनको कटिंग करके, इनको इनको कटिंग करके इन्हें हटा देते हैं, और फिर भी इनमें से इकाई का अंक होना चाहिए। समझिए क्या, जैसे 1 हो गया ना इस तरह करना, समझिए जैसे 1 हो गया सो होता है वर्ग, जैसे 4 हो गया होता है वर्ग। ठीक है, जिसमें कि जैसे 5 5 थोड़े वर्ग होता है भाई। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
मान लीजिए आप कह रहे हैं कि 5 है, देखो 5 वर्ग नहीं है, लेकिन 5 की क्वालिटी और है, 5 कह रहा है कि मेरे से पहले 2 तुम लेके आओ, ठीक है? तो ये चीजें है भाई, ठीक है? जैसे 6 है, मैं बात कर रहा हूँ किसकी? 6। अब देखो 2 जीरो होता है, 600 थोड़ी वर्ग होता है, हाँ 16 वर्ग होता है। क्या है 6 से पहले क्या होना चाहिए? विषम संख्या होनी चाहिए। देखो यार विषम संख्या, अगर मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं भाई 2 लिख दिया, ये वर्ग थोड़ी होगा, क्योंकि 6 क्या कह रहे हैं, 6 की क्वालिटी है, फिर से पहले क्या होना चाहिए? मेरे से पहले विषम संख्या होनी चाहिए, समझ गए? चलिए, खैर आज कुछ इन बातों को आगे लेके चलते हैं। पहले इन बातों को आपको जरा ध्यान से समझिए, बहुत ही प्यार से टेबल बनाना है ये वाला, ठीक है? बहुत ही प्यार से। अब बात करते हैं कुछ और, बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट्स, ठीक है? जितनी भी बात लिखूंगा 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस वाले लिखूंगा, ठीक है? देखिए, वर्ग नहीं हो सकता, वर्ग नहीं हो सकता, वर्ग नहीं हो सकता, कैसे पहचानेंगे? वर्ग नहीं हो सकता, कैसे पहचानें? ठीक है, इकाई के अंक से पहचान लेंगे। यदि इकाई के अंक पर 2 है तो वर्ग नहीं है, ठीक है? यदि इकाई के अंक पर 3 है तो वर्ग नहीं है। यदि इकाई के अंक पर 7 है, वर्ग नहीं है। यदि इकाई के अंक पर 8 है, वर्ग नहीं है। यदि इकाई के अंक पर केवल सिंगल जीरो है, देखिए यहाँ लिखा मैंने सिंगल, सिंगल, ठीक है? अगर यहाँ पर क्या है, सिंगल जीरो है, तो आपको ध्यान रखना है केवल जीरो एक वाली बात है, तो भैया तो भी वर्ग नहीं है। ये बात है आपको नोट कर, क्या करना बच्चे, नोट कर दिए। ध्यान रखना सिंगल जीरो कभी भी वर्ग नहीं होगा, जो भी आएगी वो कपल्स में बन के आएगी, लेकिन कपल्स को आपको पता है कि कपल्स क्या होते हैं, भाग जाते हैं, तो जीरो को भगा के देखना है और बाद में इस डिजिट पे आना, ठीक है? चलिए, यहाँ तक की आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, ठीक है? मैं आगे चल रहा हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे पर्सन लेके आया हूँ आपके सामने। तो पहले तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है? अब मैं कुछ एक बात और बात करूंगा आपसे, ठीक है? जरूर ध्यान रखना, मैं बात करूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ कैसी, जरा देखना। मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ, यदि इकाई के अंक पर 1 है, ठीक है, तो 1 किस किस के वर्ग में आ सकता है? तो आप कहेंगे 1 के वर्ग में 1 आ सकता है, आप कहेंगे 9 के वर्ग में 1 आ सकता है। ये जरा ध्यान रखना, वहां पर देख लो, इकाई के अंक पर 1 है तो 1 वाले हमारा, और 9 को 1 वाले को। यदि अगर मैं कहूँ इकाई के अंक पर कितना है, 4 है, तो इकाई के अंक पर 4 है तो किस किस वर्ग में आ सकेगा? यानी कि इसका इकाई का अंक 2 होना चाहिए और इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 5, ठीक है? देख लो 12 में भी आएगा, 18 में भी आएगा, कहने का मतलब है ये, ठीक है? यदि इकाई का अंक पर 5 है तो किसके वर्ग में आ सके, उसका इकाई का अंक केवल 5 होगा, ठीक है? लेकिन 5 के वर्ग में 25 आएगा, हर बार में क्या आएगा, 5 आएगा। इकाई का अंक पर 6 है, तो भैया जिस संख्या का वर्ग कर लेना बच्चे, जिस संख्या का वर्ग कर रहे, ठीक है, एक संख्या और दो संख्या, तो 4 वाले में आता है 6 और बच्चे 6 वाले नीचे आता है, देख लो 4 का स्क्वायर 16 है और 6 का स्क्वायर 26। अगर हम 9 की बात कर रहे हैं ना बच्चे, तो किस किस के में आता है, वो 7 वाले के में आता है और भैया वो 3 वाले के में आता है, ठीक है? लेकिन 7 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे। ये भी आपको कुछ बातें याद रखनी है, जब आप वर्गमूल निकालेंगे तभी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, ठीक है? चलिए, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है? क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया है। ये लिख रहा 5,929 का वर्गमूल
होगा। वर्गमूल का मतलब देखो छोटा होगा, जड़ होगी, जड़ पे जाना। ठीक है बच्चे, तो हमें क्या करना है, 5,929 का वर्गमूल होगा, तो किसका हो सकता है, 63 का, 73 का, 77 का, ये 67। तो अब इन्हें कैसे एग्जाम में हल किया जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमने क्या लिखा है इसमें, हमने लिखा है इसमें 5,929, ठीक है ना। आगे तो देखिए, देखो हमें क्या करना है, वर्गमूल में हमें पता है और आपको भी पता है कि वर्गमूल में दो दो के पेयर बनते हैं, तो लास्ट के दो पेयर को आप होल्ड कर दो, क्या कर दो, होल्ड कर दो। यानी 29 में से आपको 9 देखना, 9 किसके वर्ग में आता है। ठीक है, तो बताओ 9 किसके वर्ग में आता है, तो आप कहोगे गुरु जी 9 3 के में आता है और 9 7 के में आता है, ये तो कहोगे आप, कहोगे नहीं कहोगे, हाँ जी कहेंगे सर। कि सर आपने कहा 9 जो है ना, ये 9 ये 3 के में आता है, या मैं कह दूं इस साल के, इतना तो कंफर्म हो चुका है कि जिस संख्या का भी ये वर्गमूल है उसका इकाइकांक या तो 3 है या 7 है। अब 3 है या 7 है कैसे पहचाने, जो आपको ये 59 लिखा है ना, ये देखना बच्चे किसके वर्ग के नजदीक है, ये किसके वर्ग के नजदीक है, कम ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे भाई 7 का स्क्वायर तो कितना होता है, 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, ठीक है नजदीक है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, ज्यादा हो गया। तो हमें क्या करना है, क्योंकि 7 रखना है, और 7 ने ये बता दिया, इस 7 ने बता दिया ये तो ये 73 का वर्ग है या इस 77 का वर्ग। इतनी बात मेरी कंफर्म हो चुकी होगी, आप समझ, इस 7 ने केवल ये बता दिया ये तो 73 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। इसने देखो, इनका तो लास्ट का टिक तो आना ही है, बस पहला कैसे आएगा, इसके वर्ग यू की संख्या के वर्ग के नजदीक है, छोटा होना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो हमने देखा 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 8 का स्क्वायर 65, ज्यादा हो जाता, तो हमने यहाँ पर ले लिया। अब पहचानना कैसे, इस संख्या से अगली संख्या में गुणा करो, 8 7 56, क्या करेगा 56 के लिख के यहाँ लिख लो, 56 की गुणा कर रहे हैं इस संख्या से अगली संख्या की गुणा, 8 7 56 और 56 लिख के यहाँ लिख लो। अब देखो 56, अब ये देखना कि 56 छोटा है क्या इससे, तो आप कहोगे छोटा है, ये छोटा रहेगा, छोटा रह गया तो कोई बात नहीं बच्चे, आंसर बड़े वाला, आंसर कौन है, बड़े वाला। जब भी ये संख्या गुणा करके जिसकी हम प्राप्ति कर रहे हैं अगर छोटी रह जाती है तो आपको बड़े वाला आंसर बताना है, अगर बड़ी हो जाती है तो छोटे वाला आंसर बताना है। तो बताओ 59 और 56, ये छोटा रह गया ना 56, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे इसका, आंसर जाएगा 73। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम मोड में तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा पहला हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है इसमें। तो देखिए भाई, मैंने बताया था बाद में 9 है, उससे पहले सब है, ठीक है, मैंने बताया था 9 है बाद के सब, मैंने ये देखो, ये देख कर क्या पता लग गया आपका, ये पता लग गया आपको, ये आपका वर्ग नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है बच्चे वर्ग, मैंने बताया था 2 3 7 8 और ये सिंगल, सिंगल बताया था ना मैंने, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कौन सा आंसर आ गया, डी आंसर, सेकंड तो उड़ा दिया ना, तो ऐसे क्वेश्चन उड़ा। चलिए अब बात करते हैं इसकी, ये अब बात करते हैं 64,000 6,000 सॉरी 64,000 9 की, 64,000 9 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 64,000 9 की बात करते हैं, ये इसका वर्गमूल निकालना बच्चे। अब इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, ठीक है, आप एक बात देखते हैं, क्या देखना
इसमें इकाई का अंक कौन है? दो संख्या को होल्ड कर दिया हमने, कर लिया होल्ड। इकाई का अंक कौन है? इकाई का अंक बटे 9 है। 9 किसके मात्रा है? 3 के मात्रा है। और यह किस मात्रा है? 6 के मात्रा। 3 के मात्रा है, 6 के नहीं बोलेंगे। 3 के मात्रा है या 7 के मात्रा है। अब देखो ये वाला ऑप्शन तो बना भी कर सकते बेटे, है ना। और 7 इसमें है, 7 इसमें है नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, क्लियर दिख रहा है। हाँ, तो अब एक बात समझो, 7 इसमें है नहीं तो इसे को क्या करते हैं, देखो 4 बड़ा तो कट गया, 7 इसमें है नहीं, 3 वाले को करना है, लेकिन देखना किसका है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, तो इसका मतलब पहली संख्या देखनी है, एक संख्या खत्म, ठीक है। अब ये देखो 640, 640 के नजदीक वर्ग देखना आप कौन है। 640 के वर्ग नजदीक वर्ग किसका होता है? गुरुजी 25 का होता है। 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है। 625 होता है। अगर मैं 26 की बात करूं बेटे, 26 का स्क्वायर 676 होता है। 676 तो याद हो गया, क्या लेना भाई? 25 लेना। चेक करना ही नहीं है बात वालों को, तो आंसर कौन होगा? बिल्कुल यहाँ 25 लिख देंगे और आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी को क्या है, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में कौन 13,456 का वर्गमूल है? इसका वर्गमूल बताना भाई, ठीक है। तो आपको क्या करना, अभी मैंने बताया, बाद के दो होल्ड कर लो। बाद में कौन है? 6। 6 किस किस के मात्रा है? तो 6 देख लो बेटे किस किस के मात्रा है। तो आपने कहा 6 गुरु जी, 6 किस किस के मात्रा? आपने कहा जी तो 6 का भी आ गया, 6 36 होता है। और एक किसके मात्रा है? एक 4 चौक 16 होता है, ठीक है। 4 चौक 16। तो आपको नहीं पता कि 6 के मात्रा है और 4 के मात्रा है, ठीक है। अब ये तो पता लग गया कि बाद में या तो 6 है या 4 है। देखो 6 भी है और 4 भी है। अब जब ऐसे क्वेश्चन बन गए 6 भी और 4 भी, तो फिर तो आंसर आपको निकालना पड़ेगा डायरेक्टली। कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब कौन लिख रहा है इसके आगे? इसके आगे बच्चे आपके पास बचा है 134। क्या बचा है? 134। 134 किसके वर्ग के नजदीक है ये देखना। 12 का स्क्वायर 144 होता है भाई, 12 का स्क्वायर 144 होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। इसका मतलब यहाँ पर 11 लेना। क्या लेना? यहाँ से 11 लेना। तो यहाँ से ये एक ये और एक ये, इन तीनों ने क्या बताया? इन तीनों ने बता दिया या तो आंसर 116 है या फिर आंसर 114, ठीक है। या आंसर 116 या फिर 114। तो इनका तो काम खत्म हो गया। अब दो आंसर है, दो आंसर में देख लेंगे क्या है। अब मैंने आपको बताया 11 से अगली संख्या ले लो, यहाँ पर होगी 12। हल्की गुणा कर दो बेटे, 11 गुणा 12 कितना हो गया? 132। हमने 132 लिख लिया। 132 क्या है? ये छोटा रह गया, 132 छोटा रह गया, 132 छोटा रह गया, 132 छोटा रह गया किससे? 134 है। तो आंसर क्या होगा? छोटा रह गया ना, तुम कोई बात नहीं, तुम बड़े वाला यहाँ से आंसर ले लेते हैं, इसकी भरपाई तो भी कर देंगे। तो आंसर नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये इसमें ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ लेना, आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16,129 का वर्गमूल क्या है? 16,129 का वर्गमूल क्या है? अग्निवीर में तो ऐसे सवाल है, ठीक है। कुछ आगे अच्छे अच्छे भी सवाल है जो ये तो पुलिस वाले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने स्पेशली अग्निवीर वाले के लिए बनाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नहीं गलत होने का, अगर आप क्लास में इस क्लास को आप देख के जाते हैं और इस सवाल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना वर्गमूल ही आपसे नहीं पूछेगा, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल क्या है, कौन संख्या वर्ग है, कौन संख्या वर्गमूल नहीं है, किस संख्या में वर्गमूल में कितने अंक होंगे, इस तरह के सवाल बनेंगे भाई, ठीक है।
तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इस संख्या का वर्गमूल निकाल ले। क्या निकाले बच्चे? इस संख्या का वर्गमूल। तो हम निकाल लेते हैं वर्गमूल। अभी बाद की दो संख्या ले लिया हमने, ले लीजिए। 9 है, 9 किस किस के मात्रा है बच्चे? आप कहेंगे गुरुजी या तो 3 के मात्रा है और या फिर कहेंगे 7 के मात्रा है। 3 के में या 7 के में, इसका मतलब इसका तो मतलब ही नहीं है। तो जाओ भाई अपने घर, और छुट्टी है तुम्हारा तो शादी में कार्ड ही नहीं है, तुम कैसे घूम रहे हो यहाँ पर? तुम जाओ, चले गए भाई। अब 3 और 7 वाला आंसर है, इसे भी आपके पास 7 है, इसे भी 7 है, इसे भी 7 है। इसका मतलब भाई तुम 3 वाले हो और 7 वाले, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। इसका मतलब इसको तो हटाना पड़ेगा भाई, हमें देखनी है बड़ी संख्या देखनी है। कोई बात नहीं, बड़ी संख्या देखनी है तो कर लेंगे। अब यहाँ पर लिख रहा है 161, 161 है। अब 161 के नजदीक कौन सा वर्ग है? 161 के नजदीक कौन सा वर्ग है? अब देख लेते हैं। हम बात करते हैं 13 की। 13, तो 13 का वर्ग बटे 169 होता है, ज्यादा हो गया कम रखना से। अगर हम बात करते हैं किसकी? 12 की। 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। और यहाँ पर कितना लिखा है? 161, ठीक है। तो हमें क्या करना है? क्या हमें कुछ नहीं करना भाई। 13 वाला तो आंसर हम ले नहीं सकते क्योंकि ज्यादा हो गया है ये वाला, तो हटा देंगे, इससे कभी हटाना वाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ लेंगे 12, ठीक है, ले लेंगे 12। इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 100, 127 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसे तब चेक करते हैं ना बच्चे, कि यहाँ पर 3 होता है कि संख्या में, है ना। तो इसे बिल्कुल नहीं चेक करना, आपको आंसर बता देना सेकंड होगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है इसका वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। बाद में कौन है भाई? बाद में 2 4 है। 4 2 के मात्रा है भाई, या मेरे बच्चे किस मात्रा है? 4 के मात्रा। 2 के स्क्वायर में कितना आएगा? 4। और भाई बात करते हैं 4 किसके मात्रा है? गुरुजी 8 के मात्रा है। क्या पागल हुई? हाँ थोड़ा पागल हो गया, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, मुझे गर्मी है थोड़ी। चलिए, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इतना तो चला लोगे ना? ठीक है। हाँ गलत नहीं कराने, उल्टी गलती हो सकती है लेकिन गलत नहीं कराने। अब ये लिख रहा 219, ठीक है। बाद में 8 या 4 होना चाहिए, 8 या 4 होना चाहिए। तो भैया तुम्हारा तो कोई मतलब नहीं है, तुम तो अपने घर में खेलो। भाई तो तुम्हारा भी कोई मतलब नहीं है, तुम भी अपने घर खेलो। भाई क्या हो गया ये? वर्गमूल कितना होगा? 8 के स्क्वायर में 64 आएगा भाई, इसका तो मतलब है भाई, भाई इसका तो मतलब है, क्योंकि मैं हमें बताया कि आपने में 2 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। तुम्हारा नहीं मतलब है, तुम अपने घर जाओ, ठीक है। भाई तुम भी अपने घर जाओ भाई, तुम्हारा भी कोई मतलब नहीं है। भाई तुम भी अपने घर खेलो, तुम्हारा भी कोई मतलब नहीं है। जब इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, तो हम आपके पास 152 है, ठीक है। आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसने बता दिया आंसर कौन है, इसने बता दिया आंसर। चलिए बात करते हैं 24,649 का वर्गमूल कितना? 9 किसके मात्रा है? कौन कहें गुरुजी 3 के मात्रा है, या फिर किसके मात्रा है? 7 के मात्रा है, ठीक है। 3 के मात्रा है, 7 के मात्रा। हाँ तुम्हारा मतलब हो सकता है, मतलब है, मतलब है, मतलब है। अब इन चारों क्वेश्चनों का आंसरों का मतलब है, क्योंकि 3 है 7 है लास्ट के में। बात करते हैं, चलो यहाँ लिख रहा है 240, 240 के नजदीक वर्ग देखना है। तो बात करते हैं 240, तो हम बात करते हैं 240 का वर्ग के नजदीक कौन है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, अगर हम 15 की बात करें, 15 की बात करें तो यहाँ पर 15 का वर्ग होता है बेटे 225, ठीक है। अगर हम 16 की बात करें, 16 का वर्ग होता है 256। भाई 256 तो ज्यादा हो गया, इससे कम वाला रखना बेटे, इससे कम वाला रखना। तो इसे तो हटाओ, इसे तो हटाओ, ठीक हो गया, ठीक है। अब ये जो 15 वाला है क्या कहना चाह रहा? 15 वाला कहना चाह रहा कि आंसर या तो
1553 है, या आंसर 1557, यानी 153 है या 157। ठीक है, 153 नहीं है यदि, नहीं है यदि, नहीं है यदि, तो ये आंसर कौन सा आंसर है? 157 आंसर है। ठीक है, इतना तब तो आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है, चलिए ठीक है, बता देना भाई, कमेंट बॉक्स में बता देना अगर कोई भी कमी लगती है वीडियो में। अब क्या आंसर, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दूंगा आंसर। अब सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन है बेटे, ये जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या देना है? कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। 35,721 का वर्गमूल कितना होगा, ये आंसर है थ्योरी। जो बच्चे इसका आंसर देगा मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, और मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि देखो टीचर के लिए सबसे जरूरी क्या है ऑनलाइन पे, कि उसको बच्चे पसंद करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आंसर दें। उसका केवल यही महत्व है कि उसे कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। ये महत्व है ऑनलाइन टीचर्स का जो आपको फ्री पढ़ाते हैं। ठीक है, अब जो आपसे पैसे लेते हैं उनका तो जो भी मतलब होगा वो जान पड़ेंगे, लेकिन कोई ना कोई टीचर आपको जो भी पढ़ाता है वो फ्री नहीं पढ़ाता। ठीक है, लेकिन हम आपके लिए फ्री क्लास दे रहे हैं, जितने दे रहे हैं हमारे चैनल पे जितनी भी क्लासें फ्री है। ठीक है, तो याद रखना एक बात हो, याद रखना एक बात हो, वर्गमूल से जब क्वेश्चन आएगा तो आपको सेकंडों में ही करना है। अगर आपने सेकंडों में क्वेश्चन नहीं किया है, चलो सेकंडों में नहीं, आप थोड़ा समय लेके भी कर सकते हैं, और हाँ 1 मिनट से पहले ही क्वेश्चन हो जाएगा जब आपको सिखा रहा। ठीक है, चलिए चलिए अब बात करते हैं वर्गमूल के। वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी? अब ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, अब इसका वर्गमूल थोड़े निकालने का सवाल, क्वेश्चन पूछा कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी। तो इस सवाल को कैसे करना होता है बच्चे, इस सवाल को कैसे करना होता है? इसके अंक गिनो पहले, 1 2 4 5 6 7। यहाँ जितने भी अंक है, जितने भी अंक है, इसका क्या करोगे आप? आधा कर दो, आधा करके देखेंगे कितना आ रहा। 3.5 आ रहा, 3 से आगे जा रहा ना, 3.5 आ रहा, तो 3.5 को हम बताने के लिए 3.5 का मतलब 3 से तो आगे कूद चुका है ना। ठीक है, तो आंसर कितना होगा इसका? 4। ध्यान रखें कितने अंक होंगे? 4। कभी भी ऐसा पूछा कि वर्गमूल में जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें कितने अंक होंगे। देखिए जरा हम बात करते हैं इसकी, 1 2 3 4 5, 5 अंक है इसमें। अगर हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, हम 2 से भाग देंगे तो कितना है? 2.5। 2 से आगे पूछ चुका है, यानी कि 2 और 3 के बीच में आ गया, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 3 होगा। देख लो सब में 3 के है, 1 2 3 1 2 3 2 3। ठीक है, चलिए समझ गए। इसी तरह अगर ये अंक हमारे अंक तो वो हमारे कितने होते हैं, इसी तरह क्वेश्चन आ जाएगा 14 अंकों, 14 अंक है, कितने हैं बेटे? 14 अंकों की संख्या का, संख्या का वर्ग, वर्गमूल, वर्गमूल में कितने अंक होंगे? कितने अंक होंगे? ठीक है, कितने अंक होंगे? इस तरह क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो कुछ नहीं करना, उल्टे क्या करना है बच्चे? 14 उठाना यहाँ से, इससे भाग देना है 2 से, कितना अंक है? 7। पॉइंट में होता तो हम आगे बढ़ा देते, लेकिन ध्यान रखना जब 7 आएगा मतलब या तो पूरी संख्या आएगी या पॉइंट में आएगी। पॉइंट भी 5 आएगी, ऐसे नहीं पॉइंट 3 आएगी, पॉइंट 2 आएगी, पॉइंट 5 में ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा है आंसर, आंसर क्या? 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हमारा है एक टोकरी में
45 फल है। एक टोकरी में कितने बच्चे? 45 फल है। एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर है। ऐसे करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरी की आवश्यकता होती पड़ती है। शहर में शहर के मंदिरों की संख्या बताइए। अब क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमारे पास एक टोकरी है, ठीक है, हमारे पास एक टोकरी है, एक टोकरी में 45 क्या है? फल है। और उसने कहा कि हम एक मंदिर में उतने फल चढ़ाएंगे जितने शहर में मंदिर है। और ऐसा करते समय उसके पास 5 टोकरी लग गई। तो यहाँ से क्या फलों की संख्या निकल सकती है? एक टोकरी में 45 क्या है? फल है। 5 टोकरी लग गई तो पहले हम निकालेंगे कि वहां पर फल कितने हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, इस सवाल में उतना और जितना लिख रहा है, क्या लिख रहा है? जितना, उतना और जितना। जब भी आएगा ना उतना जितना, तो इसका मतलब है वो संख्या हमेशा वर्ग वर्गमूल बनेगी। ध्यान रखना। ये बातें भी आपको ध्यान रखना होगा आगे। तो मान लीजिएगा एक्स मंदिर है। क्या मंदिर है? एक्स मंदिर है। एक मंदिर में उतनी फल चढ़ाई जितने उसके पास मंदिर है। एक्स मंदिर है, एक मंदिर में एक्स फल चढ़ाएगा। अब यहाँ से फलों की संख्या कैसे निकलेगी? बच्चे यहाँ से फलों की संख्या पाने का तरीका बनता है। फलों की संख्या, एक टोकरी में कितने फल है? 45। टोकरी कितनी लगी? 5। यहाँ से फल कितने आ जाएंगे? देखो 5 बने 25 और 520 और 2 22। अगर इनकी गुणा करेंगे बच्चे क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर का वर्ग घटाने के लिए क्या करेंगे? इधर का वर्गमूल करेंगे। दोनों तरफ का, दोनों पक्षों का वर्गमूल होता है तो कहते हैं कि इधर तो करेंगे नहीं। आपने 10वीं पढ़ोगा दोनों पक्षों 8 तो हो जाए, दोनों पक्षों का वर्ग मूल करने पर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का भी क्या करेंगे बच्चे? हम वर्गमूल करेंगे और बराबर में 225 का भी क्या करेंगे? हम वर्ग। अब यहाँ से ये कट जाएगा, है ना, ठीक है। और बराबर है क्या बचेगा? एक्स बराबर इसका 225 का वर्गमूल क्या होता है आप बताइए? तो मुझे 15 होता है। तो मैंने अभी बता कर बुकलेट बना के ये आंसर आ गया आपको। कितने आंसर? 15। शहर में 15 मंदिर है, ठीक है। कभी कभी बच्चे ये भी ध्यान रखना है कि ये डायरेक्ट आपने सिखाओ काटना। आपने, ये आपके सर ने भी सिखा होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक्स स्क्वायर का वर्गमूल है, यहाँ से ये कट गया, हमने भी ये सीखा था, ठीक है। लेकिन ये कैसे कटता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बात करते हैं इस मकान की। इस मकान का क्या दाम है? इस मकान का घात है 1/2। कितनी घात है? 1/2। बस आपको क्या करना है? इस मकान का रेट लगाना है, ठीक है। 1/2 करना है। यहाँ पर 2 लिखा था ना, गलती सही लिखो, हाँ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा था? एक्स की पावर 2 और घात कितनी आई? 1/2। 1/2 किसका है? ये इसका रेट है, ठीक है, इसकी पावर है। ये कट जाएगा उन्होंने, एक्स की पावर 1 बचेगी। एक्स की पावर 1 का मतलब क्या है? एक्स ही है, ठीक है, समझ गए? चलिए, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन लिख रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है, यदि एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर है, पौधों की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर है, तो पंक्ति की संख्या कितनी है? तो पंक्ति की संख्या कितनी है? तो आओ उसे सीख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे सब सीखते हैं, सीखे कैसे जाएगा देखो मैं बताता हूँ। आपने देखो कभी बाग लगवाई होगी, पॉपुलर के बाग, पॉपुलर के बाग ही लगते हैं है ना, और किसी चीज के बाग लगवाए होंगे। लेकिन कुछ बाग आपने ऐसे देखे होंगे, पॉपुलर के, मैंने जो हमारे यहाँ पॉपुलर लगता है ना उसके बाग देखे मैंने। आप उसमें किधर से भी देखना, बिल्कुल एक सीधी रेखा में
एक सीधी रेखा में दिखा देते हैं, और जब भी सीधी रेखा में दिखा देते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या बनता है, वहां पर वर्गमूल बनता है। क्या बनता है? वर्गमूल बनता है। यानी किधर से भी गिन लीजिएगा, उधर से उतने ही बाघ, इधर से भी गिनेंगे बाघ नहीं, सॉरी, उतने ही पेड़, इधर से भी गिने उधर से उतने ही पेड़, और इधर से गिने उतनी ही पंक्ति। इसका कहना मतलब है कि उस बाग में प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ होने चाहिए जितनी उस बाग में पंक्तियां। ठीक है, ये क्वेश्चन सैनिकों पे बनता है, सैनिकों को खड़ा किया जाता है, पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, तो ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमारे पास मान लीजिएगा 9 पेड़ है, तीन, एक पेड़ में 3 पंक्तियां, और पंक्ति भी बराबर करनी है। एक पेड़ में 3 है तो 3 पंक्ति बनानी पड़ेगी। ठीक है, 1 2 3 3 6 3, तो ये हमारा बाग हो गया भाई। अब इसको क्लोज कर दो खेल में। ठीक है, अब देखो, इस सीधे लाइन में दिख रहा होगा, है ना, इस सीधे लाइन में दिख रहा होगा, इस सीधे लाइन में दिख रहा होगा। अब इसका मतलब है, मान लीजिएगा कोई भी आंधी तूफान आता तो सीधा निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ऐसे लगा देते हैं भाग, इधर से आगे तो तुरंत एक सीधा निकल जाए, सीधा निकल जाए। ठीक है, मान लीजिए सैनिकों को भी ऐसे ही खड़ा किया जाता है, जब लड़ाई झगड़े में लेकिन हमारे सैनिक जाते तो एक पंक्ति में बनते हैं। मान लीजिएगा कोई अटैक, मुझे कोई अटैक आते हैं, मुझे अटैक चला तो हम एक गोली इधर से निकलती है तो सीधे निकल जाती है ना। ये क्या होता है, सेफ रहते हैं बच्चे, तो ध्यान है। तो ये जब ये बाग में पंक्ति लगती है, बाग में पेड़ लगते हैं, सैनिक खड़े होते हैं, यहाँ पर क्या निकलता है, हमेशा वर्गमूल निकलता है। चलिए वर्गमूल निकालते हैं, इस संख्या का, इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। क्या लिखा है क्या, हम देखते हैं क्या लिखा है, आप भी देखिए, आप भी समझदार है। ठीक है, 22,800 का वर्गमूल निकाला। बाद में कौन है बच्चे, एक है। मैंने एक किस किस वर्ग में बताया, मैंने आपको बताया कि एक एक के में आता है और एक 9 के। तो यहाँ से हमारा आंसर आधा हो जाता है कि या तो इकाई का अंक 1 है या 9 है। अब देखो, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें केवल देखना है ये किसके नजदीक, ये किसके नजदीक है, इससे कम वर्ग लेना। तो 225 लग रहा मुझे, है ना, 225 का मतलब है 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 15 का स्क्वायर 225। अगर मैं 16 का करूँ बच्चे यहाँ, तो 16 का स्क्वायर होता है 276। तो ये किसके नजदीक है, 15 के, तो इसके सामने 15 लिखो और बात खत्म कर दो, तो मैं कहता 15 15 15। ठीक, सॉरी, ऐसे होता है कुछ। नीचे देखिए संख्या का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या वर्ग, बाद में कौन है, 6। 6 किसके मात्रा में, आपको बताया 4 के मात्रा है बच्चे, या 6 के। ठीक है, और 6 4 अब दोनों है, इसका मतलब ये भी चेक करना पड़ेगा, ये भी चेक करना पड़ेगा। ये किसके वर्ग के नजदीक है, 134। 134 किसके वर्ग के नजदीक है, तो आप कहोगे गुरु जी तो 11 के नजदीक है, कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 144 होता है। ठीक है, तो क्या लेंगे, 121 वाला लेंगे। तो कहने का मतलब 11 का है तो 11 इस पे लिख दो और 11 इस पे लिख दो। अब आंसर चेक कर लेते हैं, 116 भी है, 114 भी है, तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम तो कम आगे घूम रहे थे यहाँ पर पूरा तो। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, हमें दोनों में से आंसर है। हम दोनों में से आंसर है तो कैसे चेक करेंगे कि आंसर ये है ये है। तो मैंने बताया कि संख्या क्या थी हमारे पास, 11 थी। 11 से अगली संख्या लिखनी है, क्या होगी, 12। इनकी गुणा करेंगे, 11 गुणा 12 132 होता है, कितना होता है बच्चे, 132 होता है। ठीक, 11 का 11 हंसी 11 का 12, 12 का 12 हंसी लगे, 12 के 13। ठीक है, अब 132 है, 132 छोटा है ना, ये क्या है, छोटा है किससे, 134 है। ये छोटा है, छोटा है, छोटा है। जब ये छोटा है तो बड़ी संख्या को आंसर बताना पड़ेगा, कंप्लीट ही करना पड़ेगा, है ना, तो आंसर आ जाएगा 100।
16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह, निम्नलिखित में से कौन संख्या इकाई के स्थान पर नहीं होगी जब किस संख्या का वर्ग करेंगे। तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि संख्या का इकाई के अंक का कौन कौन से अंक नहीं होंगे। एक तो सिंगल जीरो नहीं होगी, ठीक है, कपल आएंगे जब भी आएगी। मैंने आपको बताया 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। तो देख लेते हैं कौन है। 9 हो सकता है, जीरो जीरो हो सकती है, लेकिन इसने क्या कहा इस सवाल में, यहाँ पर जीरो हो सकते हैं, लेकिन हम बात करें जीरो तो हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात क्वेश्चन में हम बता गए, जीरो बता गए, 9 होगा, मान लाना है 9 होगा, ठीक है। लेकिन इकाई कल्पना जीरो तो होगी, हाँ जीरो होती है, इकाई कल्पना ये माना मैंने, इकाई कल्पना जीरो होती है, लेकिन इकाई कल्पना भी जीरो होने वाली है ना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इकाई कल्पना हाँ होती है, मान लिया होती है ना? एक भी होता है मान लिया, ये तो होता है इधर। ठीक, आंसर क्या जाएगा सर? ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। अब यहाँ से पॉइंटों का काम शुरू हो गया, पॉइंटों का काम शुरू हो गया। यहाँ से एग्जामिनर ने क्वेश्चन को कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट को जानते हो ना, जब सोते हैं एक ही एंगल पे फिर 2-4 घंटे बाद कन्वर्ट लेते हैं, ठीक है। यार ऐसे को कहा नींद आती है तो कन्वर्ट लेते हैं। तब की बात है जब रिलैक्स माइंड बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं तो बच्चे पढ़ने वाले, ठीक है। उन्हें कन्वर्ट क्या उठना नहीं चाहते, जहाँ पर से हो गया वहीं पर पढ़ा है, आधे घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ा है, पता नहीं लगता, ठीक है। तो ये कहना कि भाई सवाल ने कन्वर्ट ली है, कौन संख्या कौन वर्ग है। तो ध्यान रखना, मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताने जा रहा हूँ पॉइंट के ऊपर, ठीक है, आराम से सीखेंगे। चलिए देखिए, पॉइंट की बात कर रहा कि पॉइंट एक का वर्ग, तो जब हम करेंगे पॉइंट एक गुना पॉइंट एक गुना एक, तो एक ही होता है, लेकिन पॉइंट एक होता है, एक हिस्सा एक हिस्सा, तो दो स्थान बात कर लो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पॉइंट, हम बात करते हैं पॉइंट दो गुना में पॉइंट 4 आएगा, लेकिन स्थान गिनेगा एक हिस्सा एक हिस्सा, ठीक है। पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अगर मैं कहूँ पॉइंट 02 का वर्ग कर ले, 02 का, इसे पोलियो मार गया जीरो, पॉइंट 02 के वर्ग की बात कर रही है। तो ध्यान रखो कितने स्थान बाद पॉइंट है, 2 है, तो 4 पे आएगा, तो दो नहीं 4, कितने अब आएगा, 4 पे आएगा। तो याद रहे जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं, ये जब भी हम वर्ग करते हैं, पॉइंट कितने पे आता है, पॉइंट एक पे है, तो कितने पाएगा, 2 स्थान पर आएगा, 2 स्थान पर। कभी आप सोचो है ना, ये स्थान लिख रहा हूँ, पॉइंट का स्थान लिख रहा हूँ, जैसे में ये 2 स्थान पॉइंट है ना। अगर पॉइंट पॉइंट कितने पे आएगा, पॉइंट एक दो, 2 स्थान पहले आएगा, तो भैया 4 पे आएगा। अगर पॉइंट 3 स्थान पहले है, 3 का दुगुना कितना होता है, 6 पे आएगा, ठीक है। पॉइंट अगर 4 स्थान पहले है, तो 4 दूनी 8 पे आएगा। ध्यान रखना ही बात है, ये वर्गमूल की बात है, सॉरी वर्ग की बात है। अगर वर्गमूल की बात कर रहे हैं, वर्गमूल की, ठीक है। वर्गमूल अगर मान लीजिए इसका वर्गमूल निकालना है, ये तो थोड़ी ये तो गलत हो गया, वो ऐसे कैसे, फिर का तो वर्ग कर देता ना पॉइंटों का, ये पॉइंट है। अगर यहाँ 2 स्थान बाद पॉइंट है, तो वर्गमूल में एक पे आएगा, देखो एक पे आ रहा है, 2 पे 4 पे है, तो कितने पे आएगा भैया, 2 स्थान पाएगा। ये पॉइंट की बात चली दशमलव की, भाई कभी आप कुछ और सोचो है ना। यहाँ से देख के बता देंगे हम, 2 स्थान पॉइंट कहाँ वर्ग होगा भाई, एक स्थान पे पॉइंट नहीं आएगा, ये वर्ग नहीं है।
सवाल में पूछा है पूर्ण वर्ग, ये वर्ग होगा है ना, आंसर यही है। एक स्थान वाला भी वर्ग नहीं होगा, तीन स्थान वाला भी वर्ग नहीं होगा, ये तो गलत किया ना। ठीक है, क्या निम्नलिखित में कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, अभी बताया आपको, अभी बताया। वर्ग है, वर्ग है, वर्ग है, ठीक है, सब पहचाना फिर तेईस है ना। चलिए आ गया समझ में, तो या तो भैया देखो मैं तो आपको बता दूं, क्वेश्चन पे है कि वर्ग नहीं है, कौन वर्ग नहीं है, देखो बताइए कौन वर्ग नहीं है, इकाई के अंक से देखेंगे और बता देंगे, इकाई के अंक से देखेंगे कौन है, कौन है, कौन है वो जो सपनों में आया, ये इसका आंसर। ठीक है, अरे गुरु जी क्या कहते हो आप, कौन है संख्या निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन, क्वेश्चन में गलत पढ़ा है, क्योंकि वर्ग ये तो, ये भी तो वर्ग नहीं है भाई, ये भी वर्ग नहीं है, जो वाला भी वर्ग नहीं है, ये भी वर्ग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में गलत कर पाया, क्वेश्चन में होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग हो सकता है। ठीक है, 25 है, इसके बाद में 625 है, 16 है। निम्नलिखित में से कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी वर्ग नहीं है, इसके बाद में 2 है, ये भी वर्ग नहीं है, बाद में 2 है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये क्वेश्चन गलत है ना? फिर बाद में देखिए इसका उत्तर और निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा, इसका मतलब वर्गमूल होगी, देख लीजिएगा, ये वर्ग नहीं है, बाद में कौन है, ये वर्ग नहीं है, बाद में कौन है 8, ये वर्ग नहीं है, बाद में कौन है 3 है, ये वर्गमूल होगा। ठीक है, और ये बात हमको एक बात को नोट करना इम्पोर्टेंट है ना, बची ये क्वेश्चन है बोले जाता है 30 25 किस संख्या का वर्गमूल होगा, तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 6 30 55 है ना, तो 55 करोड़। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ, ये पूछा जाता है अधिकतर सवाल, ठीक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट करके छापना इसको, जब आपका एग्जाम होगा मैं आपको बताऊंगा, है ना। एक इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट लगाते हैं, क्या लगाता है पॉइंट, इसी सवाल में पॉइंट लगाता है 30.25 तो ध्यान रखना 55 ही है आंसर। देखिए पॉइंट दो स्थान पे है ना, एक स्थान पर आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय का मतलब बच्चे क्या होगा, अब मैं ये क्वेश्चन को आपको भी चलाना चाह रहा है, क्या अपरिमेय क्या होगा, तो ध्यान रखना, पूर्ण संख्या जब पूर्ण वर्गमूल होती है वो परिमेय होती है, जिस संख्या का हम वर्ग करके वर्गमूल निकाल सकते हैं वो संख्या हमारी परिमेय होती है, जिस संख्या का पूर्ण नंबर वर्गमूल होता है वह संख्या हमारी परिमेय होती है, जिस संख्या का हमारा वर्गमूल नहीं निकल सकता वो हमारी अपरिमेय होती है। तो देख लीजिए जो वर्गमूल नहीं है, कौन नहीं है, कौन नहीं है, ये नहीं है, उनके आप ऐसे कैसे कर सकते हो, 5 के पहले में बता दो, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर इकाई अगर 5 है तो उससे पहले क्यों और इसे 5 को क्या चाहिए, सिर्फ क्या 5 को चाहिए 2, सिर्फ 2 से मोहब्बत है, इसके पहले 2 ही होना चाहिए, तो ये आंसर है। ठीक है, यहाँ पर ले रहा हूँ 35, ये थोड़ी होगा बेटे, है ना। कौन सी संख्या, कौन सी निम्न, कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या जैसे 27 36 को विभाजित करें तो भाग पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, यही बताना कि 27 जो 2736 को इन संख्या से किसी विभाजित करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अब भाई इसे भाग दे के देख लेंगे, भाग दे के देखने तब हो जाएगा, नहीं भाग देंगे तो फैक्टर कर लेंगे, तो आप कैसे कर लेते हैं, तो आप भाग करके देखें, अब बड़ी बड़ी संख्या कैसे करोगे कौन भाई। ठीक है, चलिए 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 चलिए, 7 और 2 9, ठीक है, 8 और 1 9, ठीक है, 9, तो ये तो आंसर इसके नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, ऐसे कर लेना, या फिर ऐसे कर लेना भैया, तो 27 है, इसको भी ऐसे फैक्टर में कर लेना, कौन वर्गमूल है ना, तो देखो इसको कैसे करेंगे, 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 का 24,
4 7 4 4 24 3 बच गया 24 3 बच गया और वही 4 7 28 4 7 28 28 4 7 28 28 11 7 5 सही नहीं कर रहा दोबारा पढ़ते हैं 4 4 24 हम कर रहे 27 36 4 6 24 अगर 24 बढ़ता है इसमें 3 बचे तो भाई ठीक है 4 से 28 4 32 4 6 24 और 4 32 और एक बचे 4 16 इतना कर गया चलिए इतना कर फिर 4 से कट रहा है 4 से कट 4 एकम 4 2 बचेगा 4 7 28 ठीक है क्या बचेगा यहाँ बचा 9 19 9 में 172 देखो ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है तो ये वर्ग नहीं बनेगा कौन सा ठीक है तो मेरी बात सुनो मेरे दोस्तों अगर आप अग्निवीर में यहाँ तक भी इस क्लास को देख के चले जाते हैं तो यकीन मानो आपका क्वेश्चन 110% बनेगा ठीक है यार आज के लिए इतना रखेंगे थैंक यू सो मच धन्यवाद जय हिंद और पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए ठीक है